Hi dear children, good evening. Today I am going to teach about the formation of image formed by the plane mirror. In this concern, I want to describe some related terms, that is, what is the objects, what is the image, and what is the real image and virtual image, difference between real image and virtual image. Yes, मैं अभी ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट या तो उसका अपना लाइट है, वो लाइट दे रहा है, उसको हम देख रहे हैं, या फिर अगर उसका अपना लाइट नहीं है, नॉन लुमिनस है, तो दूसरे लाइट उसके ऊपर जो पड़ रहे हैं उसका रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंख में आ रहा है। तो मैंने इसके बारे में क्या लिखा है, देखो, एनीथिंग व्हिच गिव आउट लाइट, कोई भी पदार्थ जो अपना लाइट दे रहा है, देता है, आइदर इट्स ऑन, या तो अपना लाइट है, जैसे बल्ब है, सन है, ठीक है, स्टार्स है, इसका अपना लाइट है। वही हमने लिखा है कि आइदर इट्स ऑन लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर उसका अपना लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्टेड होकर क्या रहा है, दीवार है, बेंच है, हमारा फैन है, ये जो हम देख रहे हैं इसका अपना लाइट नहीं है, ये हमारा बल्ब, रेज ऑफ द बल्ब, लाइट ऑफ द रेज ऑफ बल्ब पर स्ट्राइक कर रहा है, वहां से ये पंखा, ये हमारा दीवार, ये रिफ्लेक्ट उसका लाइट हो रहा है जो मेरी आंखों में आ रहा है। तो हम इस सारे पदार्थों को ऑब्जेक्ट कहेंगे जो अपना लाइट देता है, या अगर अपना लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्टेड रे उसके पास से आता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मैं भी बताने जा रहा हूं इमेज के बारे में। द इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object are reflected from mirror or refracted through lens। देखिए, जब ऑब्जेक्ट सामने रहता है मिरर के सामने, तो उस ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। कैसे? तो उस मिरर के द्वारा रिफ्लेक्टेड के बाद, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, वो रे जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्टेड रे जो आ रही है वही इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। या लेंस में वहां पर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वहां पर लेंस के अंदर जब लाइट प्रवेश करती है एक माध्यम से दूसरा मीडियम हो जाता है, लेंस कांच का बना रहता है, हवा से लाइट आती है, तो रिफ्लेक्टेड के बाद इमेज बनता है। तो इमेज के बारे में मेरा ये कहना है कि इमेज क्या है? इमेज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस है, प्रोड्यूस जो पैदा होता है व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही है, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, जो वस्तु से रे निकल करके लाइट पर पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है, एंड ये इमेज का फॉर्मेशन करता है। या लेंस के अंदर प्रवेश करती है, वहां पर रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हैं, तो मिरर के सामने जब हम खड़े हैं तो हम हो गए ऑब्जेक्ट, और जो हम अपना इमेज फेस देख रहे हैं वह हो गया इमेज। उसी तरह से स्क्रीन के ऊपर जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वह रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मैं अभी बताने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंस अबाउट बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखिए, रियल इमेज which can be obtained on the screen, that is called the real image। जैसे पर्दे पर हमारा सिनेमा
चलचित्र में पर्दे पर जो हमारे फिगर बनते हैं, ये रियल इमेज, वास्तव में इमेज का फॉर्मेशन होता है। हम जितने भी कनकेव मिरर हैं, कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर, ये दोनों में के द्वारा रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से वर्चुअल इमेज के बारे में ये कहना है कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये वास्तव में इमेज का फॉर्मेशन होता नहीं है, ये एक इल्यूशन है, धोखा इसको कह सकते हो। तो वर्चुअल इमेज जो हमारे बनते हैं प्लेन मिरर के द्वारा बनते हैं, या फिर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कनकेव लेंस के द्वारा होता है, या वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कनकेव मिरर में जब वस्तु ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो मैं अभी आपको 3 बातों के बारे में बताया। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द इमेज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब मैं अभी आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ हाउ इमेज इन्फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। देखिए यहाँ मैं एक M&S प्लेन मिरर का फिगर बनाया हूँ, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे फ्रंट है, ये बैक सरफेस सिल्वर का पेंटिंग किया हुआ है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, स्मूथ हो, इसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। यहाँ पर सामने में एक ऑब्जेक्ट लिया है, दैट इज द O। अब इसमें मैं केवल 2 रे दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही रे निकल रहा है, इसमें मिलियंस ऑफ रे निकल रहे हैं, जिसमें मैं 2 रे को शो किया हूँ। ये 2 रे हमारा A और B पॉइंट पर, प्लेन मिरर के 2 पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है। यहां से देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे इस OA का है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे OB का है, 2 रिफ्लेक्टेड रे हैं। हमारा जो इमेज बन रहा है यह वास्तव में ये फॉल्स है, इमेज नहीं है, हम इसको इमेज के रूप में देख रहे हैं। ये हमारा इसको इमेज आप देख रहे हैं, डॉट 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 पीछे की ओर बढ़ाए हैं, इसका नाम है वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी। ये वास्तव में इमेज यहाँ बन नहीं रहा है, ये हमारा रे तो यहाँ रिटर्न हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि हमारा जो फेस हम देख रहे हैं, वी आर लुकिंग आवर फेस ओनली इन द प्लेन मिरर इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल इमेज। इस वर्चुअल इमेज की विशेषता भी आपसे पहले बताया कि वर्चुअल इमेज को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते, वी कैन नॉट ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन। सो हियर हम प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वह दर्पण के पीछे हो रहा है। आप देखेंगे यहां से दर्पण के सामने वस्तु है, दर्पण के पीछे इसका इमेज है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, इसके जो इमेज का क्या कैरेक्टर्स है इसके बारे में मैं अब लिख रहा हूं। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। मैं पहले कहा कि प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वह रियल वास्तव में नहीं होता है, ये दर्पण के पीछे हम जो देखते हैं वो वास्तव में नहीं है, इसी को कहते हैं वर्चुअल। और दूसरा होता है कि वर्चुअल इमेज जब भी होगा तो वह इरेक्ट होगा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप अपने दर्पण के सामने खड़े होकर रोज अपना चेहरा देखते हो, आपका चेहरे का जो साइज है यानी आपका जो ऑब्जेक्ट, चेहरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ, इमेज जो आप देख रहे हो उसका भी साइज देखो, तो दोनों साइज सेम होता है।
यानी साइज ऑफ द इमेज इज द सेम ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। फिर देखिए, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट बिफोर द मिरर। प्लेन मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, we stand before the plane mirror. The distance of our body and distance of our image behind the mirror, आप दोनों का मेजरमेंट देखोगे तो दोनों सेम है, यानी distance of the object before the mirror is same as the distance of the image behind the mirror. Next है, image formed by plane mirror is laterally inverted. हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां फेस दाहिना साइड दिखाई देता है, दाहिना फेस बायां साइड दिखाई देता है। हम इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी चेंज। लेफ्ट साइड राइट साइड की ओर दिखाई देगा बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, एंड राइट साइड लेफ्ट साइड की ओर दिखाई देगा। इसका हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से एम्बुलेंस हॉस्पिटल का आ रहा होता है तो हमारे जो मिरर लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर, उसमें देखिएगा एम्बुलेंस का इन्वर्टेड, एम्बुलेंस का जो ए है उधर आपका उल्टा दिखाई देगा एम्बुलेंस। उसी तरह से हम जैसे लेटरल इन्वर्टेड के बारे में मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा है RED, ठीक है। अब देखिए इसका R का, R आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। फिर देखिए E का फॉर्म देखिए, फिर D देखिए। तो आप जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप इसका इमेज देख रहे हैं, इमेज। तो लेफ्ट साइड राइट साइड की ओर दिखाई दे रहा है, दैट इज द लेटरली इन्वर्टेड। एम्बुलेंस के बारे में मैंने बताया, आप देखेंगे जस्ट इसका जो पीछे देखिएगा तो आपका ए शुरू होता है लेफ्ट साइड से, उसमें रहेगा एम्बुलेंस, ई रहेगा स्टार्टिंग। तो अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला, प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, यानी काल्पनिक होगा, वास्तव में नहीं होगा, केवल आप उसमें देखेंगे, पर्दे पर इसको उतार नहीं सकते, और सीधा होगा। आप जैसे खड़े होते हो, आपका जो फेस है, फेस का सामने में आप जो दिखाई दे रहा है, आई है, आई के नीचे नोज है, नोज के नीचे माउथ है, सेम वही आपका फेस दिखाई देता है इमेज के रूप में। दूसरा है, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका जो फेस है उसको हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इमेज जो बन रहा है वह वर्चुअल इमेज बन रहा है। इमेज का साइज और फेस का साइज दोनों सेम है, यानी साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरी बात, आप इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने खड़े होते हो, आप कुछ भी रखो, पेन को रखो, पेन की दूरी दर्पण के सामने और उसका इमेज दर्पण के पीछे, दोनों डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने बताया कि इमेज जो होते हैं लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, सो देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, इसको मैंने अभी बताया। अब मैं एक चीज और बताना इसमें चाह रहा हूँ कि प्लेन मिरर में जो फोकल लेंथ होते हैं वह इनफिनाइट होता है, यानी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज जो
रिफ्लेक्टेड रे आते हैं वे ना तो कहीं पर मिलते हैं ना कहीं से बिखरते हुए दिखाई देते हैं, यानी नहीं तो ना तो कहीं पर कन्वर्ज होते हैं या नहीं तो कहीं से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। सो इसको हम कहते हैं, इसका जो फोकल लेंथ होता है वह इनसाइड होता है। अब मैं इसके यूज के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्लेन मिरर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं अपने लाइफ में, डेली लाइफ में। सबसे पहला तो हम डेली अपना फेस को संवारते हैं। कहाँ संवारते हैं? प्लेन मिरर में देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ शॉप टू मेक देम लुक बिगर। या दुकान में साइड में वॉल में ये प्लेन मिरर फिक्स कर दिए जाते हैं ताकि जो शॉपकीपर है उसमें जो आने वाले लोग हैं, जाने वाले हैं, कौन क्या कर रहे हैं, सारा उसका फिगर देखते रहता है। तीसरा है कि प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स। अब हम जा रहे हैं, आगे में टर्न है, उधर से गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो वो जो टर्निंग है उसको हम ब्लाइंड टर्न, अंधा है, क्योंकि अंधा हमको आगे वाला चीज दिखाई नहीं दे रहा है, वो ब्लाइंड टर्न है। तो वहां पर ये प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है ताकि उधर से जो गाड़ी जिसको हम नहीं देख रहे हैं वो गाड़ी का फिगर, वो गाड़ी का इमेज उस प्लेन मिरर में हमको दिखाई दे देता है और हम एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं, या वो गाड़ी जो आ रही है उसको एक्सीडेंट होने से हम बचा लेते हैं। इसमें लिखा है कि प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स so the driver can see the vehicles coming from other sides and prevent accident। यानी जो व्हीकल दूसरे साइड से आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं, वहाँ टर्निंग है, ब्लाइंड टर्न्स है, जहाँ पर वो गाड़ी जो आ रही है हमें व्हीकल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमारा जो प्लेन मिरर लगा हुआ है फिक्स्ड है उस कॉर्नर में, ब्लाइंड कॉर्नर पर, तो हम पहले ही उसका इमेज देख लेते हैं और हम उसके अनुसार अपने को, अपने स्पीड को, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए उससे सुरक्षा कर लेते हैं। नेक्स्ट है, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के द्वारा हमें जो आपको हम बता रहे हैं उसमें क्या है कि इसके उपयोग में इस प्लेन मिरर का उपयोग किया जाता है। जिस चीज़ को हम डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं वहाँ पर प्लेन मिरर का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है और हम देखते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जो अपना देखा इसके लिए आपको धन्यवाद, और इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और जो आप नए अभी जो जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ।